नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जब बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। हरियाली, चौतरफा खरीदारी आज बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में तेजी। इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में दूसरे दिन तेजी की बहार। निफ्टी करीब 220 पॉइंट चढ़कर 22,700 के पार, वहीं 600 पॉइंट उछलकर लगातार चौथे दिन आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.5 से 2% तक की तेजी। बैंक निफ्टी की तेजी में आज के बिग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा योगदान, शेयर 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसीज, रियल्टी, ऑटो और एफएमसीजी में भी रौनक। करीब 1.5% चढ़े चारों सेक्टोरल इंडेक्स। एनबीएफसीज में रिडा 4.5% उछाल के साथ वायदा की टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही पूनावाला, मैक्स फाइनेंशियल और श्रीराम फाइनेंस में भी रौनक। बजाज फिनसर्व और प्रोमोटर ग्रुप कंपनियां एलियंस लाइफ और एलियंस जनरल इंश्योरेंस में खरीदेंगी बची हुई 26% हिस्सेदारी। डील के बाद दोनों ही कंपनियों में बजाज समूह का होगा 100% हिस्सा। बजाज फिनसर्व के शेयर कमजोरी के साथ कर रहे कामकाज। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में तेजी कायम। 5 दिनों में एमसीएक्स का शेयर करीब 11% दौड़ा। सीडीएसएल, कैम्स और एंजल वन में भी 4 से 5% का उछाल। रेलवे और डिफेंस शेयरों में मजबूती। मेघालय सरकार से ऑर्डर मिलने पर 5% दौड़ा इरकॉन। उधर यूबीएस की खरीदारी की राय से हैल 3% चढ़ा। कोचिन शिपयार्ड और मजगांव में भी 3% भाग की तेजी। न्यूअर शेयरों में अच्छी खरीदारी। सब्सिडरी को रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी से मंजूरी के बाद पेटीएम करीब 6% दौड़कर वायदा का टॉप गेनर बना। जोमैटो और पीबी फिनटेक में भी 4 से 5% की मजबूती। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और देखिए मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार का सत्र मंगल होता नजर आ रहा है बाजार के लिए। 219 अंकों से ज्यादा की तेजी और 22,728 के करीब डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी रिलेटिवली दूसरे दिन भी निफ्टी से आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। 600 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल रही है। 48,968 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ। वहां पे देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छी तेजी, 1.5% की तेजी स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिलेगी। ब्रेथ आज के सत्र में आज आपको अच्छी दिखाई देगी। कल के कंपैरिजन में आप देखिए 2132 ऐसे स्टॉक जो चढ़ के अभी कारोबार कर रहे हैं, वही गिरने वालों की संख्या मात्र 508 है। तो ब्रेथ आज के सेशन में अच्छी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप सेक्टर स्पेसिफिक भी नजर दौड़ाएंगे तो सारे ही सेक्टर्स हर निशान पर कामकाज कर रहे हैं। चौतरफा खरीदारी आज मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि मार्केट में जिस तरीके से तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, कितनी टिकाऊ है, यहाँ से कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत करते हो। हमारे साथ wavestrategy.com के आशीष कयाल जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले बताइए, जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, क्या अप्रोच, आपकी रीडिंग क्या कहती है कि मार्केट में अब यहाँ से एक रैली हमें आगे भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए या फिर अभी भी कॉशियस रहने की सलाह है? नमस्ते श्रेया जी। देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है और कल के दिन से ही हम बल्कि 4-5 दिन से ही हम बुलिश थे ओवरऑल, जब निफ्टी 22,100 के पार गया था। और अभी जो मूवमेंट आज के दिन देखी गई, एक गैप अप ओपनिंग हुई है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसका एक ब्रेकआउट आता हुआ ऊपर में नजर आया है। तो ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव है। और पिछले अगर आप 8 दिनों से देखेंगे तो निफ्टी ने एक भी बार लोअर हाई और लोअर लो डेली कैंडल के बेसिस पे नहीं बनाया, जो बताता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो फिलहाल तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। यहाँ से अगर आपको कोई भी डिप मिलती है 22,680 के आसपास, वहां पर बाय करने की राय होगी। ऊपर में टारगेट 22,877 जो गेन लेवल है वो देखे जा सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट है वो 22,500 है, जहां पर काफी हाई ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का बिल्डअप भी है। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर है 22,500, टारगेट है 22,877, डिप पे बाय करने की राय होगी।
ठीक है, डिप में बाय करने की राय, बाय ऑन डिप्स की सलाह। फिलहाल निफ्टी में आती हुई जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है, 22,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे स्तर से और 22,877 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या रणनीति आशीष जी? आप देखिए निफ्टी के कंपैरिजन से बैंक निफ्टी बेहतर परफॉर्म करता हमें लगातार दूसरे सत्र में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट होगी या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे भी अपनाएं? देखिए बैंक निफ्टी ने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया अराउंड 47,740 के आसपास और वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर भी आया। और साथ ही में अगर आप देखेंगे जो फॉल बैंक निफ्टी में आया था 50,600 से, पूरा फॉल एक वेज पैटर्न था, तो उसका जो टारगेट निकल कर आता है वो करीबन 50,600 का आता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर 50,600 के टारगेट्स बैंक निफ्टी पे देखे जा सकते हैं। लेकिन जो गैप एरिया आज के दिन क्रिएट हुआ है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, गैप फिल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो वो नीचे में जो सपोर्ट है 48,400 जो गैप एरिया है, जब तक वो इंटैक्ट है मेरे ख्याल से यहाँ पर ऊपर 50,600 के आंकड़े भी देखे जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। या 48,400 का जो गैप एरिया अगर जब तक वो इंटैक्ट है तो आप 50,600 का टारगेट देख सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में ये अप्रोच आपको अपनानी चाहिए मार्केट में। तो ऐसे मूड माहौल में आशीष जी को ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं जहां पे बेट लग सकती है? अब बिल्कुल देखिए, ऐसे में जो पहला स्टॉक है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है आज के दिन में, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए। ये एक रिवर्सल ट्रेड है, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा क्योंकि काफी समय से डाउन ट्रेंड में था और अभी यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ नजर आ रहा है। 20 डीएमए को भी इसने अभी पार किया है, तो ओवरऑल ट्रेंड पूना वाला फिनकॉर्प पे बाय है। यहाँ पर टारगेट जो ऊपर आते हैं करीबन 330 के लेवल देखे जा सकते हैं और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 286 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक भी किया है और सस्टेन भी कर रहा है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। तो ओवरऑल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाई साइड पे होगा। इसका जो पैटर्न टारगेट ऊपर में आता है वो है करीबन 1150 का और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 1040 का। गोदरेज कंज्यूमर और पूना वाला फिनकॉर्प, दो पिक्स आई आशीष जी की तरफ से, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम। पूना वाला फिनकॉर्प डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ, ध्यान रखिएगा आपको 246 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 330 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूना वाला फिनकॉर्प में। वही गोदरेज में आपको लगाना है 1040 का स्टॉप लॉस, 1150 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं मिड कैप गेनर्स और लूजर्स पे, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में अभी एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से सेक्टर्स फोकस में, उस पर एक नजर, फिर साथ ही और मार्केट पे भी हम चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए मेटल शेयर में अच्छी खरीदारी आज के सत्रों में देखने को मिल रही है। सेल, जीएसपीएल देखिए यहाँ पे लगभग 3% की बढ़ोतरी, हिंडाल्को और अपोलो ट्यूब्स में भी अच्छी खासी तेजी है। हिंडाल्को देखिए लगभग 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर में भी आज तेजी। संवर्धना मदरसन देखिए 3.5% तेज हो गया, एक्साइड 2.5%, बॉश में लगभग 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। अशोक लीलैंड में भी लगभग 1.5% से ज्यादा की खरीदारी होती हुई आज के सत्र में नजर आ रही है। इनफैक्ट आप और भी स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो रियल्टी शेयरों में देखिए मजबूती आज के सेशन में है। आप देखिए एम्बर रियल्टी, डीबी रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, अजमेरा रियल्टी सभी में तेजी 5% से लेकर 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में आज काफी दिनों के बाद रौनक आती हुई नजर आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए लगभग 3.25% से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। यूनियन बैंक में खरीदारी, यूको बैंक में खरीदारी 2% के करीब और पंजाब नेशनल बैंक भी लिस्ट में शामिल है, 1.5% से ज्यादा उछलकर कर रहा है कारोबार। एफएमसीजी स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। वरुण बेवरेजेस क्यों है इसमें आज तेजी, इस पर और डिटेल में बात करेंगे आज के सेशन में ही। 4.5% की तेजी यहाँ पे। गोदरेज कंज्यूमर वहाँ पे भी तेज। मिड कैप में कौन से शेयर्स अभी चढ़ रहे हैं वहाँ पे एक बार नजर आते हैं। पेटीएम, पीवी फिनटेक, एम्फेसिस, इंडियन होटल्स में अच्छी खासी तेजी। हम लगातार इस स्टॉक्स पे चर्चा भी करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स जहाँ पे गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है आज के सेशन में, उसमें हिताची एनर्जी, भारतीय हेक्साकॉम, मैनकाइंड और एमआरपीएल मुनाफा वसूली की शिकार होते ये कंपनियां नजर आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बजाज ग्रुप आज फोकस में है। बजाज ग्रुप और एलियांज का 24 साल पुराना साथ छूटा है। बजाज फिनसर्व और प्रमोटर ग्रुप कंपनियां एलियांज लाइफ और एलियांज जनरल इंश्योरेंस में बची हुई 26% हिस्सेदारी खरीदेंगे। पूरी डिटेल समझते हैं कंचन नौटियाल से। बताइए कंचन, क्या है खबर?
जी डेफिनेटली जो खबर का रिएक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली हमें बजाज फिनसर्व के शेयर में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, जो बजाज और अलियांज का पिछले 24 साल का रिश्ता है वो अब टूटने की कगार पे आ गया है। हो सकता है रेगुलेटरी अप्रूवल अगर आ जाए तो यहाँ पे हमें जो इनका रिश्ता है वो टूटता हुआ दिखाई दे। बेसिकली जो बजाज है वो अलियांज ग्रुप की, बजाज फिनसर्व जो अलियांज है उसका जो 26% का स्टेक है बजाज अलियांज में, उसको खरीदने जा रहा है। ये दोनों ही सेगमेंट में अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में तो 26% की हिस्सेदारी वहां पे खरीदेगा और जनरल इंश्योरेंस में भी 26% की हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदेगा। अगर डील साइज की बात करी जाए तो वो है, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 13,870 करोड़ की, और अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो भी है 10,400 करोड़ की। अब अगर ये डील हो जाती है तो जो कंप्लीट सोल ओनरशिप है तो वो हमें बजाज ग्रुप के पास यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। अब एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये डील ली जाएगी। 26% की हिस्सेदारी जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें से बजाज फिनसर्व जो है वो 1% का स्टेक एक्वायर करेगा। बजाज होल्डिंग की बात करी जाए तो वो एक्वायर करेंगे करीब करीब 20%, और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं यानी कि जमनालाल सन्स, वो यहाँ पे एक्वायर करते हुए नजर आएंगे हमें 5% की हिस्सेदारी। आइए अब नजर डालते हैं कि कंपनी का इसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरीके का दिखाई देगा डील के बाद। बजाज ग्रुप के पास होगी करीब करीब 75% की हिस्सेदारी। बजाज होल्डिंग की बात करी जाए तो 20% इनके हाथ लगता हुआ नजर आएगा, और कंपनी के प्रमोटर्स के पास 5% तक की हमें हिस्सेदारी इस टाइम पे नजर आएगी। एडिशनली अगर हम बात करें जो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे भी वो अलियांज से करीबन 50% का जो हिस्सा है वो खरीदने वाली है, करीबन 12.5 करोड़ में, यानी कि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की भी सोल ओनरशिप बजाज के हाथ लगती हुई नजर आएगी। तो शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। बजाज ट्विंस पे आज दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस फिलहाल गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज पर। देखिए दो स्टॉक्स आज फोकस में, एक वरुण बेवरेजेस और PVR आइनॉक्स। अच्छी खासी तेजी इन दोनों ही स्टॉक्स में आज हमें देखने को मिल रही है। दरअसल ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, इस पे काफी बुलिश रिपोर्ट है। सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बताई गई थी। चलिए इससे एक बार फिर से रिविजिट करते हैं इसको मिताली के साथ। बताइए मिताली, क्यों ये दोनों स्टॉक्स आज रडार पर? जी सबसे पहले PVR आइनॉक्स की बात करें तो नोवामा की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 1765 रुपये का, यानी करंट प्राइस से 88% का अपसाइड पोटेंशियल नोवामा को यहाँ दिख रहा है। दरअसल 2024 थोड़ा स्लो रहा सिनेमा के लिए, लेकिन 2025 की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार हुई है। स्पेशली मूवी छावा ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाया है। जनवरी फरवरी की बात करें तो 39% ईयर ऑन ईयर जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। कुल 2264 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है। साथ ही जो फरवरी 2025 है वो पोस्ट पैंडेमिक सारे फरवरीज को देखें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फरवरी रहा है। 1245 करोड़ की यहाँ पे कलेक्शंस देखने को मिली है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो काफ़ी टाइम से दबाव में चल रही थी, अब फाइनली इसका रिवाइवल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रिवाइवल जो है इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि छावा मूवी की बात करें तो इससे फरवरी में जो टोटल अर्निंग्स हुई है उसका 53% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा जो PVR की रीसेंट प्रमोटर बाइंग हुई है, भले ही जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रही, लेकिन Q4 FY25 के इम्प्रेसिव रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे स्टॉक के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स का काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कुछ हॉलीवुड मूवीज भी लाइंड अप है जो कि स्टॉक प्राइसेस के लिए हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इसके कारण नोवामा जो है यहाँ पे बुलिश नजर आया। दूसरी अगर बात करें हम वरुण बेवरेजेस की, तो वरुण बेवरेजेस के लिए डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 670 रुपये का, और अपसाइड यहाँ पे 26% देखने को मिल रहा है करंट प्राइसेस से। फर्म का कहना है कि जो रीसेंट स्टॉक प्राइस करेक्शन है वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सस्टेनेबल यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं। और बेवरेज इंडस्ट्रीज में जो सबसे मार्केट लीडरशिप जिसकी ज़्यादा है, उसके कारण उन्होंने वरुण बेवरेजेस के लिए यहाँ पे पॉजिटिव कहा है। और साथ ही इंटेंस समर सीजन आगे आने वाला है, और कंपनी ने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, साल दर साल 20% का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, उससे फर्म का मानना है कि डिमांड ग्रोथ में तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 19% CAGR से बढ़ने का एस्टिमेट लगाया है, जो कि वॉल्यूम 16% की अपसाइड से यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और EPS में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अप्रॉक्सीमेट 26% के CAGR के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण वरुण बेवरेजेस डैम कैपिटल की पसंद रहा है। बिल्कुल, तो वरुण बेवरेजेस में 32% का अपसाइड पोटेंशियल डैम कैपिटल को, साथ ही PVR आइनॉक्स में 88% का अपसाइड पोटेंशियल नोवामा को नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज पर। चलिए वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट का। इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ है IDBI कैपिटल के ब्रिजेश LG, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और JM फाइनेंशियल के तेजस शाह जी। और सबसे ज्यादा रिटर्न किनके पोर्टफोलियो से जनरेट हो रहा है वो है ब्रिजेश LG। इनका पोर्टफोलियो 8.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे तेजस जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 5.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं तीसरे पायदान पे प्रशांत सावंत जी, इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। चलिए अब इस शो में फिलहाल इतना ही, और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज बात करेंगे पारादीप परिवहन के प्रमोटर एंड MD खालिद खान से।